हेलो एवरीवन। तो ये है कार बाइंग सीरीज़ का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं फुल कैश पेमेंट या फिर लोन आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए। देखिए, पहले बात करते हैं फुल कैश पेमेंट में। अगर आप जितना कैश देने में सक्षम है, यानी मान लीजिए आपकी कार 10 लाख की है, 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की भी आपकी अगर कार है, अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो आप गाड़ी को अपने फुल कैश पेमेंट में खरीद सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर आप कैपेबल नहीं है कैश के लिए, तो आप लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। देखिए, मान लीजिए आप या तो जॉब करते हैं या तो आप बिजनेस में हैं, ठीक है। या तो आप बिजनेस में हैं या तो आप जॉब कर रहे हैं या तो आप बिजनेस में, ठीक है ना। जॉब में आपका क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप 10,000 रुपीज़ कमाते हैं पर मंथ। तो 10,000 में आपको 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बन गया 2,40,000 रुपये, ठीक है ना। तो इतने का लोन आपको बैंक प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो मान लीजिए आपका सालाना, बैंक इसमें आपका फिर सालाना देखता है, यानी कि पर ईयर का आपका वो देखता है कि आप पूरे 1 साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया। मान लीजिए आप पूरे 1 साल में 1 लाख का प्रॉफिट कमाते हैं, 1 लाख का आपने प्रॉफिट कमाया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2 से, तो आपने 2 लाख का प्रॉफिट टोटल कमाया। मतलब 2 लाख का लोन आपको बैंक दे सकती है। तो ये रहता है, इसमें आपको बैंक आपको कितना लोन दे सकती है। ये गवर्नमेंट बैंक जो है आपको इतना लोन प्रोवाइड कर देती है। लेकिन अगर बात की जाए आपको कि प्राइवेट बैंक, तो प्राइवेट बैंक इससे ऊपर नीचे थोड़ा सा आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। अब बात अगर की जाए मार्जिन मनी की, ठीक है ना। तो बैंक जो रहती है आपका, जैसे कि मान लीजिए आपकी कार जो है 10 लाख की है, तो बैंक क्या करेगी, आपका पूरा 10 लाख रुपए आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, आपको लोन में नहीं देगी, बल्कि आपको अपना 10 to 15% आपको मार्जिन मनी अपने तरफ से लगाना होगा। जिसकी वजह से आपको मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है तो आपको 1 लाख रुपए या तो 1.25 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से लगाने पड़ते हैं, या तो 50,000 रुपये आपको अपनी तरफ से लगाने पड़ते हैं, और बाकी का जितना पेमेंट है वो बैंक जो है शोरूम वालों को कर देती है। इसके बाद बात की जाए अगर, तो 90% जो है अपना जो है बैंक आपको लोन दे सकती है। अब बात की जाए आपको अगर डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। मान लीजिए आपने बैंक लोन के लिए अप्लाई करे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग लोन, वो आपका रहता है केवाईसी में आपके साथ आधार कार्ड आते हैं, पैन कार्ड आते हैं, आप वोटर आईडी आता है, और आपकी 5 फोटोग्राफ्स आती हैं। 5 फोटो आपकी लगती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और 5 फोटो लगती है आपकी। और आपका लगता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आप अपना फॉर्म 16 दिखा सकते हैं, फॉर्म 16 नहीं तो आप अपना पेमेंट स्लिप दिखा सकते हैं। पेमेंट स्लिप दिखाने के बाद आप अपने लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपका कोटेशन लगता है। कोटेशन यानी कि आप जब कोई भी कार अगर आप शोरूम से बुक कर ली, जैसे कि कोई भी कार आप शोरूम पे बुक कर लेते हैं, तो उसका शोरूम के पास से आपको कोटेशन मांगना होता है। कोटेशन को जाके आपको बैंक में सबमिट करना होता है। तो वो कोटेशन को देख के जो है बैंक आपका लोन डिसाइड करती है, और वो कोटेशन को आपको बैंक में जाके सबमिट करने के बाद आपको जो है आपका लोन जो है क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर आपका जो रहता है लोन पीरियड, आपका जो लोन पीरियड रहता है वो आपका मैक्सिमम आपका 7 ईयर्स तक रहता है। आपको 7 साल में अपना लोन जो है क्लियर करना होता है। 7 साल के दरमियान में आपको अपना लोन जो है उसको शोरूम में कंप्लीट करना होता है। इससे ज़्यादा की ईएमआई आपकी नहीं बनती है। तो ये था पूरा कार बाइंग प्रोसेस, फुल कैश पेमेंट और लोन। लेकिन याद रखिएगा, ये कैश पेमेंट और लोन देने से पहले आपको अपनी गाड़ी का पीडीआई करना होता है, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो कि कार बाइंग प्रोसेस में अपना पार्ट 3 की वीडियो में आएगा। तो अब तक बने रहिए इस सीरीज़ में, और अब मिलते हैं आपसे सीधे पार्ट 3 में, जो कि अपनी रहता है मेन अपनी गाड़ी का पीडीआई। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।